आज मैं इस वीडियो में आपको भांग के बारे में बताऊंगा, जिसके आयुर्वेदिक फायदे जानकर आप हैरान रह जाएंगे। यह एक प्रकार का पौधा है जिसकी पत्तियों को पीसकर भांग तैयार की जाती है। उत्तर भारत में इसका बहुत प्रयोग होता है। आइए हम अपनी खोज जारी रखते हैं और भांग के पौधे को ढूंढते हैं। उत्तर भारत में यह ज़्यादातर स्वास्थ्य, हल्के नशे तथा दवाइयों के लिए प्रयोग में किया जाता है। भारतवर्ष में भांग के अपने आप पैदा हुए पौधे सभी जगह पाए जाते हैं, विशेषकर उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश। ऐसी जगहों पर नदी के किनारे जहां नमी ज़्यादा हो और बरसात ज़्यादा हो, वहां पर भांग के पौधे बहुत जल्दी पनपते हैं। ये जो भांग का पौधा है, ये देखिए, इसके पत्ता एकांतर क्रम में व्यवस्थित होते हैं। भांग के ऊपर की पत्तियां 1 से 3 खंडों से युक्त तथा निचली पत्तियां 3 से 8 खंडों में युक्त होती हैं। निचली पत्तियों में इसके पत्ते जो होते हैं लंबे होते हैं। ये देखिए, इस पौधे की जो ऊंचाई होती है करीब 3 से 8 फुट होती है। भांग के नर पौधों के पत्तों को सुखाकर भांग तैयार की जाती है। भांग के मादा पौधों की रालीय पुष्प मंजरियों को सुखाकर गांजा तैयार किया जाता है। ध्यान दीजिए, नर पौधों को सुखाकर भांग तैयार की जाती है और जो मादा पौधे होते हैं उनसे गांजा तैयार किया जाता है। भांग की शाखाओं और पत्तों पर जमे राल के समान पदार्थों को चरस कहते हैं। फिर ध्यान दीजिए, भांग की शाखाओं और पत्तों पर जमे राल के समान पदार्थ को चरस कहते हैं। भांग की खेती प्राचीन समय में पणी कहे जाने वाले लोगों द्वारा की जाती थी। ईस्ट इंडिया कंपनी ने कुमायूं में शासन स्थापित होने से पहले ही भांग के व्यवसाय को अपने हाथों में ले लिया था तथा उत्तराखंड के काशीपुर के नजदीक डिपो की स्थापना कर ली थी। दानपुर, दसौली और गंगोली की कुछ जातियां भांग के रेशे से कुतले और कंबल बनाती थी। भांग के पौधे का घर गढ़वाल में चांदपुर कहा जाता है। इस पौधे की छाल से रस्सियां बनती हैं। डंठल कहीं कहीं मशाल का काम देता है। पर्वतीय क्षेत्र में भांग प्रचुरता से होती है। खाली पड़ी जमीन पर भांग के पौधे स्वाभाविक रूप से पैदा हो जाते हैं, लेकिन उनके बीज खाने के उपयोग में नहीं आते। टनकपुर, उत्तराखंड के टनकपुर, रामनगर, पिथौरागढ़, हल्द्वानी, नैनीताल, अल्मोड़ा, रानीखेत, बागेश्वर, गंगोली हाट, इन जगहों में बरसात के बाद भांग के पौधे देखे जा सकते हैं। नम जगह भांग के लिए बहुत अनुकूल रहती है। पहाड़ की लोक कला में भांग से बनाए गए कपड़े की कला बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन मशीनों द्वारा बुने गए बोरे, चटाई इत्यादि की पहुंच घर घर में हो जाने लगी है। भांग की खेती पर प्रतिबंध के कारण इस लोक कला की समाप्ति हो जाने का भय है। भारतीय समाज में प्रयुक्त भांग से चीजें हैं जो प्रयोग में होती हैं, वो है चरस, रेजिन पौधे का, गांजा फूल पौधे का, भांग पत्तियां एवं बीज। भांग की ठंडाई वैध है और सर्वाधिक लोकप्रिय है। भांग है तो नशीली चीज, मगर यह लाभदायक भी है। अगर आप इसके नशे की चपेट में नहीं आते हैं तो नियमित तौर पर
एक निश्चित मात्रा में भांग खाने से कई बीमारियों की चपेट में भी नहीं आते। मैं इसके औषधीय गुणों को बताता हूं। भांग के फायदे जानकर आप हैरान रह जाएंगे। वैसे डॉक्टरों का कहना है कि भांग पीना नुकसानदायक है, लेकिन आयुर्वेदिक और भारतीय वेदों में इसके कुछ फायदे भी बताए गए हैं। आयुर्वेदिक के अनुसार सही मात्रा में भांग का सेवन फायदेमंद है। यह एक ऐसा औषधीय पदार्थ है जिसका प्रयोग कई बीमारियों को काटने के लिए किया जा सकता है। हालांकि डॉक्टरों का यही कहना है कि भांग पीना नुकसानदायक है, इससे सिर दर्द का इलाज किया जाता है। आयुर्वेदिक कहता है कि यदि किसी को लगातार सिर दर्द रहता है तो भांग की पत्तियों के रस का अर्क बनाकर कान में 2-3 बूंद डाल दे, सिर दर्द धीरे धीरे अपने आप खत्म हो जाएगा, फिर थोड़ी देर में जड़ से खत्म हो जाएगा। मानसिक रोगों के लिए ये तो बहुत बढ़िया है। भांग का सेवन करने से मानसिक संतुलन बिगड़ता है, लेकिन डॉक्टर इसे सही मात्रा में उपयोग में लाकर मानसिक रोगियों का इलाज भी करते हैं। मानसिक रोगों में चिकित्सक इसे 125 मिलीग्राम की मात्रा में हींग मिलाकर प्रयोग कराते हैं। अगर भूख बढ़ानी हो, इसी तरह से यदि किसी की भूख बढ़ानी हो तो सही मात्रा में भांग का सेवन करने से भूख बढ़ सकती है। इसके लिए काली मिर्च के साथ भांग का चूर्ण चिकित्सीय परामर्श में सुबह और शाम रोगी को चटाना चाहिए। कुछ ही दिनों में भूख बढ़ जाती है। भांग पीने की मदद से आप अपना वजन कम कर सकते हैं। त्वचा समस्याओं का हल भांग की पत्तियां एक्जिमा, मुहासे और कई कट्स और जलन जैसे त्वचा की विभिन्न परेशानियों और संक्रमणों के इलाज के रूप में भी काम करती है। भांग के कुछ पत्तों को बारीक पीसकर घाव या प्रभावित हिस्सों पर लगाना है। ये सभी स्किन प्रॉब्लम्स को जड़ से खत्म कर देगा। किसी भी दर्द से छुटकारा पाने के लिए भांग का उपयोग काफी लंबे समय से किया जाता है। आयुर्वेदिक मान्यताओं के मुताबिक भांग का सेवन करने से तनाव और सिर दर्द कम होता है। मान लीजिए किसी ने कुछ ज्यादा ही नशा कर लिया भांग का नशा कैसे उतारें? भांग का नशा ज्यादा चढ़ गया हो तो पकी इमली का 30 ग्राम 250 ग्राम पानी में भिगोकर मथ कर छान कर उसमें 30 ग्राम गुड़ मिलाकर यह इमली का पानी पिलाएं, या भांग का नशा उतारने के लिए छाछ पिलाएं, या फिर मीठा ताजा दही खिलाएं, या फिर नींबू चूसने को दें अथवा नींबू का अचार खाने को दें। भांग के नशे से उत्पन्न बेहोशी दूर करने के लिए सरसों का तेल गर्म करके गुनगुने सरसों के तेल की बूंदें रोगी के दोनों कानों में डालें। यदि भांग का नशा चढ़ने पर अगर भुने हुए चने खाएं या खिलाए जाएं तो नशा जल्दी उतर जाता है। भांग के पौधे की छाल से रस्सियां बनती हैं। डंठल कहीं कहीं मशाल का काम कर देता है। पर्वतीय क्षेत्र में भांग प्रचुरता से होती है। उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में खाली पड़ी जमीन पर भांग के पौधे अपना पैदा हो जाते हैं, लेकिन उनके बीज खाने के उपयोग में नहीं आते हैं। काफी जगह देखा गया है इसकी भांग के बीज इसकी चटनी बनती है। टनकपुर, रामपुर, पिथौरागढ़, हल्द्वानी, नैनीताल, अल्मोड़ा, रानीखेत, बागेश्वर, गंगोलहाट में बरसात के बाद भांग के पौधे अपने आप उगाते हैं। होली के अवसर पर मिठाई और ठंडाई के साथ इसका प्रयोग करने की एक परंपरा सी बन गई है। भांग का इस्तेमाल लंबे समय से लोग दर्द निवारक के रूप में करते रहे हैं। कई देशों में इसे दवा के रूप में भी उपलब्ध कराया जाता है। भांग को होम्योपैथिक दवाइयों के साथ भी मिलाकर दिया जाता है।
भांग की दवाइयाँ बनती हैं आयुर्वेद में। पुष्प धन्वा, ये जो दवाई है ये सेक्सुअल डिसऑर्डर जो होते हैं और लो स्टेमिना जिनमें होता है या प्री मैच्योर इजैकुलेशन होता है उनको दी जाती है। आयुर्वेदिक में एक दवाई होती है जटी फलादी चूर्ण, ये पेट की बीमारियों और सांस की बीमारियों को ठीक करने के लिए दी जाती है। इससे एक दवाई बनती है निद्रोदय रस आयुर्वेद में, यह जिनको नींद नहीं आती है उनको दी जाती है दवाई। भारतीय आयुर्वेद ने हर एक जड़ी बूटी का, हर पौधे को किसी न किसी तरह से बहुत सदुपयोग किया है। आइए चलते हैं अगले पौधे की खोज में। इस समय उत्तराखंड में बरसात का मौसम है, जुलाई से लेकर सितंबर तक। इस दौरान जितनी भी जड़ी बूटियां होती हैं, औषधीय जड़ी बूटियां होती हैं, वो खूब फलती फूलती हैं। हिमालय के क्षेत्रों में, पहाड़ों में इस समय भांग के पौधे अपना आप उगाते हैं। जैसे पिछली वीडियो में दिखाया मैंने आपको आक के पौधे, आगे भी दिखाऊंगा अरंडी के पौधे, ये सब अपना आप उगाते हैं और बहुत सुंदर, बहुत फायदेमंद जड़ी बूटियां हैं ये। चलिए अगले पौधे को खोजने चलते हैं। बहुत सुंदर मौसम है, भरपूर बारिश हो रही है, जुलाई का महीना है और यही बारिश अगस्त और सितंबर तक चलेगी। इस दौरान जितने भी मैं आपके लिए उत्तराखंड में पनपने वाले जड़ी बूटियां पौधे खोज सकता हूं, खोज के वीडियो जरूर प्रस्तुत करूंगा। आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी है तो शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।